अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने ग़ुलाम यरफ़ा से इज़हार फरमाया। यरफ़ा आपका बड़ा वफ़ादार ग़ुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरफ़ा आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा, दरिया के पास मछली लेने, और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ़ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरफ़ा, छोड़ो, अगर करीब से मिलती और बात थी। ग़ुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख़याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। ग़ुलाम कहते हैं कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। ग़ुलाम कहता है कि मैं हज़रत उमर के पीछे नमाज़ पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज़ पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था, दौड़ाकर दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते। वहाँ पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का ख़रीदा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की असर की नमाज़ होने से पहले मैं वापस भी आ गया। घोड़े को मैंने ठंडी छाँव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर न देख लें। ग़ुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्द व गुबार घोड़े पर जम गया था जो वाज़ेह नज़र आ रहा था। घोड़ा कहीं सफ़र पे गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर न देख लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं के पास ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल कराया, उसे लाकर छाँव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर ज़िंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक आए तो मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हुज़ूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मछली का बंदोबस्त हो गया है, बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाब उमर फ़ारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुष्ट पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा, उसके कानों के पास गए, घोड़े के एक कान उठाया और कहने लगे, यरफ़ा, तूने सारा घोड़ा धो दिया, लेकिन कानों के पीछे पसीना साफ़ करना तुझे याद ही नहीं रहा, और यहाँ तो पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यार यरफ़ा, इधर आ, तेरी वफ़ा में मुझे कोई शक नहीं और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेज़गार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ए अल्लाह, मेरी नेकियाँ और बुराइयाँ बराबर करके मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तक़वा इख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करे कि अल्लाह, उमर ने अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया। ए अल्लाह, मैं जानवर था, बेज़ुबान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरफ़ा तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरफ़ा कहता है कि मैं अपने बाप के फ़ौत होने पर इतना नहीं रोया जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर, ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने ग़ुलाम को नीचे दिखाकर अपना अफसर होना ज़ाहिर करते हैं। ग़ुलाम रोने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे, अब इस घोड़े को थोड़ा चारा इजाफ़ी डाल दे और ये मछली लेके आए हो, इसे मदीना के गरीबों में तकसीम कर दो और इन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उम्र की माफ़ी की दुआ भी करें। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी सैयद सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह नेगहबान।